इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लास्ट क्लास में पढ़ ली थी हमने, राइट? और फॉर्मूला क्या मिला था? v इज इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें x गिवन था इन टर्म ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग टाइम पर आप बॉडी की पोजीशन यहाँ से पता कर सकते हो, पर वेलोसिटी पता नहीं कर सकते। वेलोसिटी पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो वेलोसिटी मिलेगी ये क्या है? क्या एवरेज है? नहीं, इंस्टेंटेनियस है। अब किसी भी टाइम इंटरवल पे, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था 2 सेकंड और 0, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो जो वेलोसिटी आई आपकी उसमें टाइम की वैल्यू पुट करके इंस्टेंटेनियस निकाल लेंगे। इजी है, हटा दें? पोजीशन गिवन है आपको 2t² माइनस 3t प्लस 4। फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। फास्ट सॉल्व करो, आंसर बताओ। 2t² माइनस 3t प्लस 4। वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी हमें पता है dx ओवर dt, x की वैल्यू पुट कर देंगे 2t² माइनस 3t प्लस 4। सेपरेट कर दोगे अब, d बाई डी टी ऑफ 2t²। आंसर आ गया, ठीक। डिफरेंशिएशन बोलो। इसका बोलो, छोड़ देते क्या लिखना। तो ये वेलोसिटी आ गई। किस में पूछ रहा था? पुट करो 12 माइनस 3, तो वेलोसिटी अपनी आई 9 मीटर पर सेकेंड। x इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड। इजी, ठीक। डिफरेंशिएशन करने में अभी भी प्रॉब्लम है आपको? नहीं है तो कर लो फिर, क्यों रोक रखा है हमें? अच्छा, अब एक स्टेटमेंट बोलता हूं, बताना सही है या गलत है। आपके सामने कोई भी इक्वेशन गिवन हो और उसकी हाईएस्ट पावर कुछ भी क्यों ना हो, जैसा ही आप उसे सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करोगे उसकी पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगी। जैसे क्यूबिक इक्वेशन है तो एक बार डिफरेंशिएट करते के साथ ही वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक होगी उसे फिर से डिफरेंशिएट करोगे वो लीनियर बन जाएगी, लीनियर को डिफरेंशिएट करोगे तो वेरिएबल खत्म, और कांस्टेंट या उसको डिफरेंशिएट करोगे तो शून्य आ जाएगा। राइट है, सही है। जैसे अभी आपने जो क्वेश्चन देगा इसमें हाईएस्ट पावर कितनी थी, लेकिन डिफरेंशिएट करके जो मिला उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो क्वाड्रेटिक थी, लीनियर हो गई। पिछले क्वेश्चन में क्या था? स्क्वायर ही था। और अगर क्यूबिक होती तो क्या होता? वो क्वाड्रेटिक बन जाती। कैसे पता? डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले में ही क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1। एक वैल्यू कम हो जानी है, राइट ना? तो अगर आपके सामने क्वेश्चन गिवन है और वो आपसे बोले कि बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या नहीं, जैसे मान लो x गिवन है 7t प्लस 4 और आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है कि बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब टाइम डिपेंडेंट है। लास्ट क्वेश्चन में हमारी जो वेलोसिटी आई है वो टाइम डिपेंडेंट आई है, 4t माइनस 3 आई है, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगी, राइट ना? हमसे एक क्वेश्चन ने ये पूछा ही नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बताओ, वो बस इतना पूछ रहा है आपसे कि टाइम डिपेंडेंट रिजल्ट मिलेगा या टाइम इंडिपेंडेंट मिलेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगी या वेरिएबल मिलेगी। अब क्वेश्चन देख के ही पता लग गया मुझे, लीनियर इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करते ही वेरिएबल गायब हो जाएगा, केवल 7 मिलेगा। क्या 7 दिख रहा है आपको? डी, अरे नहीं, नो सर क्या होता है यार? v इज इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी। डिफरेंशिएट करो 7t प्लस 4, सेपरेट हो गए 7 बाहर, t का 1 हो गया तो 7 ही तो आएगा, 4 वाला पार्ट तो 0। सही है ना?
तो आपको वेलोसिटी 7 मिल रही है, टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं। अब टाइम की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, 7 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा। समझ गए? तो हमें डिफरेंशिएट करने की भी नीड नहीं है। अगर इतना सा पूछा जाए आपसे, वेलोसिटी लीनियर गिवन हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट लीनियर गिवन हो, और वो बस इतना पूछे कि आपके वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है या नहीं है, या फिर कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो आप इतना देख के बता दोगे लीनियर है मतलब कांस्टेंट आएगी। क्या लीनियर है? पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में। लीनियर स्ट्रेट लाइन, मतलब लीनियर स्ट्रेट लाइन का मतलब समझे, जब भी कोई दो वेरिएबल इक्वेशन मिलती है और वो लीनियर होती है, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है। पकड़ में आ गई बात? ठीक है। अब यहीं पर अगर एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक हाईएस्ट पावर इसके अलावा कुछ भी क्यों ना होती, वो टाइम डिपेंडेंट ही मिलता आपको। सही है, बहुत अच्छे। हटा दें, टॉपिक डाल दो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फास्ट, बहुत फास्ट डाल दिया आपने। एक्सेलरेशन क्या होता है हमें पता है? एक्सेलरेशन प्रॉपर्टी है, एक्सेलरेटर डिवाइस है। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, रेजिस्टर डिवाइस है। इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है, इंडक्टर डिवाइस है। अबे क्लास एम ही मतलब लिंक बना रहा हूँ। क्लास 10th में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा, उसमें एक टर्म आया रेजिस्टेंस ओम्स लॉ में, राइट ना? रेजिस्टेंस आया, लेकिन जब हम सर्किट में लगाते थे तो बोलते थे रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टर लगा हुआ है। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को कैरी कर रहा है, इसलिए इस डिवाइस का नाम क्या है? रेजिस्टर। तो ऐसा कोई भी डिवाइस जो एक्सेलरेशन को पकड़ के चले या एक्सेलरेशन कैरी करे, कंट्रोल करे, वो क्या होता है? सही बात है। ये क्या है? समझ में आ रहा है? बाइक वाइक चलाई है कोई जिंदगी में? अच्छी बात नहीं है, अभी तक चलानी नहीं चाहिए थी, अगर चला रखे तो गलत है, खुश होके बता रहे हैं। और कार, ये पैसे वाले बच्चे भी आ रहे हैं हमारे पास, इनकी फीस बढ़ाने की अर्जी डालता हूं मैं आज। कार चला रहे हैं, कह रहा जो साइकिल से आ रहे हैं उनकी उतनी रहने देंगे। देखो, जब पैसा आ जाता है तो हम हाथ की जगह चीजें पांव से यूज करना शुरू कर देते हैं ना। कम पैसा है, एक्सेलरेटर यहाँ है, पैसा ज्यादा आ गया, पांव पे पहुंच गया एक्सेलरेटर। अब तेरे को पांव से कंट्रोल करेंगे हम। एक्सेलरेटर क्या? जो एक्सेलरेशन कंट्रोल करेगा। मतलब अगर आप उसे चेंज नहीं कर रहे तो आप सेम वेलोसिटी से चलते रहोगे। आपने उसे बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, आपने कम किया, वेलोसिटी कम हो जाएगी। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जो वेलोसिटी को कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसे चेंज नहीं करोगे तो चलोगे नहीं, चलोगे, सेम स्पीड से चलोगे। सही बात है। तो एक्सेलरेशन क्या है? अच्छा, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या बॉडी एट रेस्ट है? आंसर है नो। चेंज नहीं आ रहा ना। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज रेट, लिखो, इट इज डिफाइंड एज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही है, लिख लो। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है। किसका? समझ में आ रहा है? मतलब मैं 20 मीटर पर सेकेंड से रेट है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर चेंज बराबर है तो एक्सेलरेशन बराबर। जैसे मैं मान लो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, ये भाई भी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं बगल बगल, मेरी स्पीड 20 से 80 किलोमीटर पर आवर हो गई, इनकी स्पीड भी 20 से 80 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो क्या हम दोनों का एक्सेलरेशन सेम? क्या हम दोनों का एक्सेलरेशन सेम? आंसर है नहीं कह सकते। मास, दिमाग में ज्यादा मास इकट्ठा हो गया है मित्र। मास, मास कहां से आ गया? पागल है क्या? तो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि टाइम नहीं बताया ना मैंने आपको। मैं 20 से 80 पहुंचा हूं 20 सेकंड में, ये 20 से 80 पहुंचा है 1 मिनट में,
तो इसका एक्सेलरेशन कम है ना। देखो चेंज इन वेलोसिटी ही मैटर नहीं करती, केवल वेलोसिटी के चेंज होने की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर आप 20 से 80 पहुंच रहे हैं जल्दी तो आपका एक्सेलरेशन ज्यादा है, और अगर आप 20 से 80 पहुंचने में टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो आपका एक्सेलरेशन कम है। एक्सेलरेशन इज नॉट ओनली चेंज इन वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज होने की दर। मतलब एक बॉडी 0 से 100 पहुंच गई और एक बॉडी 0 से 20 पहुंची है, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा? नहीं कह सकते अभी, टाइम बताओ। हो सकता है 0 से 100 1 घंटे में पहुंची हो, और 0 से 20 2-3 सेकंड में ही पहुंच गई हो, तो 0 से 20 वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, राइट ना? हाँ, तो एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या है? बहुत सारे फॉर्मूले देखेंगे आप इसके, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। आपने ये भी देखा होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। वी फाइनल को वी से, इनिशियल को यू से भी दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू से भी तो दिखाते हैं। ये कब? जब चेंज बहुत बड़ा हो या फिर बड़ा हो। और ये कब? अगर चेंज छोटा कर दें, छोटे चेंज के लिए हम लिमिट लगा देंगे, डेल्टा टी अप्रोच करा देंगे 0 की तरफ, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। फिर हम बोलेंगे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो डी वी बाई, और ये कौन सा एक्सेलरेशन निकलेगा? ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकलेगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन निकलेगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये हो गया, जनरल फॉर्मूला ये हो गया, सही है? हाँ, तो लिख लो, फटाफट लिख लो ये फॉर्मूले, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मास क्यों कह रहे थे आप? मास कहां से आया इसमें? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या करें इसका? अच्छा, आप मैंने एक्सेलरेशन पूछा था तो आपने ए को वहां से सेपरेट कर दिया कि फोर्स अपॉन मास इज एक्सेलरेशन। अरे भट, ऐसे प्राणघाती आंसर देने वालों के आंसर तो आ गए पर पता नहीं लगा किसने दिया। तो अगली बार से जो इतना प्यारा आंसर देगा उसे यहाँ खड़े होकर सम्मानित किया जाएगा, ठीक है? सम्मान मिलेगा उसे। ओके, हाँ जी, कुछ पूछ रहे हो? क्वेश्चन दें? अब जैसे पिछला ही क्वेश्चन था अपना जिसमें x गिवन था, बताओ क्या गिवन था? 4t स्क्वायर ना, या 2t स्क्वायर? x 2t स्क्वायर माइनस, पिछले क्वेश्चन में केवल वेलोसिटी पूछी थी, इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है आपसे कि एक्सेलरेशन बताओ एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपको पता लगेगा कि 2 सेकेंड तो केवल आपको भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है। 4.5 सम्मान चाहिए मित्र, सम्मान। केवल 4, हाँ बहुत बढ़िया। देख के पता लग गया मुझे कि एक स्टेप बाद ये लीनियर हो जाएगी। मतलब जब आप एक्सेलरेशन निकालने से पहले वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी आपको, और वेलोसिटी हमने निकाल रखी है, कितनी आई थी? 4t माइनस 3, राइट ना? और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv ओवर dt। अगेन फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इस बार d बाई dt ऑफ, तो सिंपल 4 लिख दूं तो एक्सेलरेशन 4 आएगा। टाइम है ही नहीं इसमें, तो टाइम कुछ भी रख दो, 4 ही आने वाला है। अब बोलो टाइम है ही नहीं तो रख कहां से दोगे आप? रख के दिखाओ इसमें टाइम। मैं रख दूंगा, रखूं? मैं एक्सेलरेशन को लिखूंगा a इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0t। क्यों गलत है? सही है। अब रख दो टाइम, पर आएगा हमेशा 4 ही, राइट ना? तो एक्सेलरेशन एक्चुअली में यहां से भी यही पता लगता है कि टाइम इंडिपेंडेंट है। पॉइंट ये है, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि क्वाड्रेटिक है, हमें पता लग जाना चाहिए था देख के ही कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा या टाइम डिपेंडेंट आएगा। कैसे?
डिस्प्लेसमेंट क्वाड्रेटिक है, वेलोसिटी पे जाओगे इक्वेशन लीनियर हो जाएगी, एक पावर कम, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाओगे वो पावर भी खत्म, नहीं आई बात समझ में, वेरिएबल खत्म हो जाएगा। तो कहीं पर भी अगर आपकी एक्स क्वाड्रेटिक दिख जाए आपको तो समझ जाना इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट होगी। लीनियर दिख जाए तो समझ जाना वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो ना। जैसे अगर x आपको गिवन होता मान लो 12t+4 तो वेलोसिटी कितनी आती, 12 ही आ जाती, सीधा डिफरेंशिएट कर दें, कर लेना 12 ही आएगी, राइट। और एक्सेलरेशन क्या आता, जीरो, d/dt ऑफ 12 क्या, जीरो। तो मतलब जब बॉडी लगातार 12 मीटर पर सेकेंड से ही चल रही है तो काय का चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, फाइनल वेलोसिटी कितनी 12, इनिशियल कितनी 12, टाइम कितना ही ले लो, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ गए, इजी है। हाँ जी, क्वेश्चन दें तो ये सब आपको क्या लग रहा था, क्या है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दें, सच अननेसेसरी डिमांड्स। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन, a bus moves along a straight path, a bus move along a straight path with a speed of 40 meter per second, 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour for 15 minutes, then with the speed of 30 kilometer per hour फिर से बोल रहा हूं, a bus moves along a straight path with a speed of 40 kilometer per hour for 15 minutes, then with the speed of 30 kilometer per hour for next 15 minutes, and the last with the speed of 60 kilometer per hour for last 30 minutes, for last 30 minutes, 60 kilometer per hour for last 30 minutes. Calculate the average speed of the bus. Calculate the average speed of the bus. मुझे पता है आप कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट होमवर्क कल देखेंगे इसे, मतलब परसों। ऑन 100 मीटर स्ट्रेट रोड, ऑन 100 मीटर स्ट्रेट रोड, a car travels first half with the uniform speed of 30 km per hour. First half with the uniform speed of 30 km per hour. How fast must the car travel? How fast must the car travel for next half so that average speed is 45 km per hour? Is 45 km per hour. ओके, बोलते ही नहीं है। घर से करना, घर से दोनों होमवर्क। टॉपिक डाल दो, डेरिवेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन फॉर
इक्वेशंस, क्या बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूं मैं, डेरिवेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। 9th क्लास में आपने इक्वेशन पढ़ी थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इनको ग्राफिकल मेथड से डिराइव भी किया था, याद करो। उन्हें ही डिराइव करेंगे पर इस बार कैलकुलस से करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करके करेंगे, ग्राफिकल से भी कर देंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। पर याद क्या रखना है आपको, ध्यान से सुनो टॉपिक का नाम, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब इन तीनों इक्वेशन को आप वहीं यूज कर सकते हो जहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो क्या हम क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे, आंसर है नहीं। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या यूज करेंगे, कर सकते हैं, पर क्यों करनी। जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो सीधा चाल बराबर दूरी बटा समय लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, राइट ना। देखो सब टॉपिक डालो, फर्स्ट इक्वेशन, इसको एक और नाम से जानते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन, इसे एक और नाम से जानते हैं आप वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए, एक्सेलरेशन तो तीनों इक्वेशन में आएगा ही आएगा। तो ऐसा कुछ जिसमें वेलोसिटी भी आ जाए, टाइम भी आ जाए और एक्सेलरेशन भी आ जाए, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं। उसी को डिराइव करना है, उसी को यूज कर ले, मतलब जहां पहुंचना है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी प्लेनेट से हो तो as we know that a is equals to dv over, क्या यहां पे वेलोसिटी है, क्या यहां पे टाइम है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए, सेपरेट कर दो, राइट ना, मिल गई। अरे क्वेश्चन में देखो ना, आपने क्या लिखा है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये रही वेलोसिटी, ये रहा टाइम, ये रहा रिलेशन। पर ये तो डिफरेंशिएबल पार्ट ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का छोटा सा हिस्सा है, टुकड़ा है, अंग है, भाग है। हमें पूरी वेलोसिटी चाहिए, क्या करें, इंटीग्रेट कर दे। बहुत बढ़िया, जानते हैं आप। तो पूरी डिफरेंशिएबल पार्ट है, पूरा चाहिए, इंटीग्रेट कर दो। तो ऑन कर दो भाई। एक चीज, विद रिस्पेक्ट टू इट्स लिमिट्स, लिमिट के साथ करेंगे। लिमिट के साथ वाली इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, लिमिट्स नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी। लिमिट के साथ जो इंटीग्रेशन होती है उसे क्या बोलते हैं हम, अभी तक वीडियो नहीं देखी, डिफिनाइट डेफिनेट, राइट ना। वी यार कैसे कैसे सवालों पे पिट जाते हो, मेरे तो समझ नहीं आता, मतलब कमाल है। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू लिमिट। लिमिट किसको देख के रखे हैं, जैसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएबल पार्ट, एलिमेंट क्या है, वेलोसिटी ना। इनिशियल को यू ले लो, फाइनल को वी। टाइम, इनिशियल को 0 ले लो, फाइनल को t। कोई दिक्कत है। dv को इंटीग्रेट करूंगा, क्या मिलेगा, dv को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, v मिलेगा। ये कोई बात हुई, अपर लिमिट लोअर लिमिट, सही है। कुछ अलग ले लो थोड़ा सा, a बाहर, a क्यों बाहर, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है,
ठीक है, dt को इंटीग्रेट करोगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसके बाद क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मेरे को लग रहा है आपके ये समझ नहीं आ रहा, क्या आपने इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx नहीं पढ़ा? क्या वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 नहीं होता? क्या आपको नहीं पता केवल इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा तो x हो जाएगा वो? कैसे? क्योंकि हम 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं उसे, x की पावर 0 dx लिख सकते हैं उसे, हट, x की पावर 0+1 अपॉन 0+1 लिख सकते हैं, x की पावर 1/1। तो जब dx का इंटीग्रेशन x है तो dv का इंटीग्रेशन v है, dt का इंटीग्रेशन t है। मुश्किल है क्या? अपर लिमिट तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। लाइट की स्पीड से प्रिंट कर दें इसे, फास्ट डन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाउड बोला करो थोड़ा, ठीक है। तो अब हमें कुछ ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करनी है जिसमें पोजीशन और टाइम दोनों आ जाए। v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है। हमें पोजीशन भी चाहिए और टाइम भी, पोजीशन अलग कर दो टाइम से, डी एक्स इज इक्वल्स टू वी डी टी, सही है। इंटीग्रेट कर दें? नो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आप याद करें तो उसमें v नहीं होता, होता है क्या? और यहां पर एक्सेलरेशन तो कहीं है ही नहीं। मेन मुद्दा ही वही है कि तीनों ही इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, पर यहां पर एक्सेलरेशन है क्या? क्या करें? लगा देंगे। अब हम पहली इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस, तो v की जगह u प्लस ए टी पुट कर दूं तो हमारा dx क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। देखो दो काम हो गए, एक तो फाइनल वेलोसिटी हट गई जो नहीं चाहिए, दूसरा एक्सेलरेशन आ गया जो चाहिए, राइट ना। अब कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू देयर लिमिट, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी, लिमिट क्या? 0 से लेके s, लिमिट क्या? 0 से लेके t। यहां पे पोजीशन के रिस्पेक्ट में, यहां टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट ना। लिखो मत अभी। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे x मिलेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन यहां सेपरेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी, राइट। बोलते ही नहीं है। अपर लिमिट माइनस, तो सिंपल s लिख दूं या s माइनस 0 लिखूं? लिख देता हूं s माइनस 0, कहीं आप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना कर दें। इसके बाद u बाहर, इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही होगी, dt को इंटीग्रेट करोगे t, अपर लिमिट लोअर लिमिट, राइट, प्लस a बाहर,
टी डी टी को इंटीग्रेट करोगे टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, पावर 1 ना, तो टी की पावर 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2, तो टी स्क्वायर अपॉन 2, टी स्क्वायर अपॉन टी, मास बढ़ता जा रहा है मित्र। अपर लिमिट लोअर लिमिट, पगला गया क्या? अब s u t - 0, तो t ही लिख दें, प्लस 1/2 बाहर निकाल दो, a रहने दो, t स्क्वायर - 0 का स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस लाइट की स्पीड। डन, कोई बात नहीं, क्या हो गया, कर लो जल्दी कर लो। पॉज करने का ऑप्शन होता है क्या? हाँ है तो। नेक्स्ट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, ए से। ए इज, वाह वाह वाह, ए इज इक्वल्स टू डी वी हो जाएगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, बंद कर इसे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट है क्या इसमें? नहीं चाहिए। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की रिलेशन है ये, है ना? तो ऊपर, और अब ये मत करना कि वेलोसिटी की जगह ds/dt लिख दो, वेलोसिटी चली जाएगी। दोनों ही चाहिए हमें, वेलोसिटी भी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है, कर सकते हैं, कैंसिल हो गया भैया, जाएगा, एक्सचेंज कर दो, डी वी डी एक्स बाई डी टी को मैं क्या कह सकता हूं? v ना, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी और साथ में चल रहा है आपका डी वी डी एक्स। देखो वेलोसिटी आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गया। एक और बहुत बढ़िया काम हो गया, टाइम हट गया। याद करो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें टाइम नहीं होता, मतलब मंजिल के पास है हम। सेपरेट कर दो, तो आपका ए डी एक्स बराबर हो जाएगा वी डी वी के। अब क्या, इंटीग्रेटिंग व्हाट साइड विद दिस, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी, डी एक्स के रिस्पेक्ट में 0 से s, वेलोसिटी u से v, a बाहर, dx को करोगे तो x आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, कोई दिक्कत? v बाहर है ना, यहाँ डिफरेंशिएबल पार्ट dv है, और v को बाहर निकाल दोगे तुम, वाह, यह आएगा v स्क्वायर अपॉन 2, राइट ना? नहीं आया समझ? यहाँ क्या बचा, a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 बाहर निकालना चाहो कर दो, v स्क्वायर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट? 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस, पता है क्या करना है तुम्हें? अब सुनो ध्यान से, आप लोगों के सामने 2 स्टेटमेंट आएंगी, और अब आप लोगों को मुझे बस इतना बताना है क्या कि इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है या अलग अलग। अगर आप बोलोगे अलग अलग है तो आपको मुझे समझाना पड़ेगा कैसे, और अगर आप बोलोगे सेम है तो भी आपको मुझे समझाना पड़ेगा कैसे, और अगर आप चुप रहे तो आपको कुटना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि यहां हो तो इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा। स्टेटमेंट सुनो, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि एक बॉडी ने 5 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है?
पहली स्टेटमेंट क्लियर है, अ बॉडी ट्रेवल 20 मीटर इन 5 सेकेंड। दूसरी स्टेटमेंट है कि एक बॉडी ने 5वें सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अ बॉडी कवर्स 20 मीटर इन 5th सेकेंड। अब आपको बस इतना बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है या अलग अलग है। सेम है तो क्यों, अलग है तो क्यों? हाथ उठा सकते हैं आप। फिर से रिपीट, समझ गए? हाँ बताओ आदित्य, लाउड। हाँ, फर्क क्या है? और अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे, कौन देगा? हाँ दो। हाँ हाँ, सही बात है, आप भी यही कहना चाह रहे हैं, राइट है। तो दोनों का मतलब अलग है। पहली स्टेटमेंट में आपने क्या कहा कि बॉडी ने 5 सेकंड में, मतलब 0 1 2 3 4 5, इसमें टोटल मिला के 20 मीटर ट्रेवल किया है, राइट ना? और दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, बॉडी ने 5th सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल किया। इसका मतलब क्या है कि जब चौथा सेकंड खत्म हुआ होगा और उसके बाद पांचवा शुरू हुआ होगा, सही बात है, और फिर जब तक पांचवा खत्म हुआ होगा इतने टाइम में मात्र। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि दूसरी स्टेटमेंट में बॉडी ने 20 मीटर मात्र एक ही सेकंड में कवर किया है, और अगर वो निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? 5 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 4 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दो। नहीं आई बात समझ में? जैसे बॉडी ने यहां से चलना चालू किया, ठीक है ना, तो ये है, यहां से बॉडी ने चलना चालू किया और किसी n सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? n सेकंड बाद बॉडी x डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। मेरे से पूछा जा रहा है कि बॉडी ने nth सेकंड बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी, या फिर nth सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nवें सेकंड में। अभी तो हमने n सेकंड की देखी है, n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को आप Sn बोल दें कि यहां से लेकर यहां तक Sn है, सही बात है? n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट है ना ये? नहीं आ रहा समझ? हाँ। अब अगर मैं इससे 1 सेकंड पहले की बात करूं, n-1 की बात करूं, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? n-1 के लिए है, बोलो। अब आप n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से उससे 1 सेकंड पहले के डिस्प्लेसमेंट अगर माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड होगा। क्लियर है? देखो ये वैसा ही है कि बॉडी ने 5 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल किए, 5 सेकंड में 20 मीटर, पर बॉडी ने 4 सेकंड में 15 मीटर ट्रेवल किए थे, ठीक है ना? तो आप 5 में से 4 सेकंड माइनस कर दो यहां, तो आपको पता लग जाएगा लास्ट के 5वें सेकंड की बात हो रही है, राइट? और 20 मीटर में से यहां से 15 मीटर माइनस कर दो, तो आपको यह पता लगता है कि बॉडी ने 5th सेकंड में मात्र 5 मीटर की ट्रेवलिंग करी है। इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो क्या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड को आप डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड कह सकते हो? सही बात नहीं है? जैसे अगर मुझे 7th सेकंड की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो मैं 7 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 6 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दूंगा, राइट ना? टॉपिक डालो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसे 4th इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे हम। 4th इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ओके, पर मुझे लग नहीं रहा है हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना? तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये वाली नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यहां तक अच्छे से पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, ओके? भग जाओ, बाय बाय। ओहो, यार तुम कितने घटिया बच्चे हो।